बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये इंडोनेशिया के एक साहिली गांव की कहानी है। सिया पेर के 3:30 का वक्त था। अचानक ही बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। चंद लम्हों में ज़मीन से रोशनी खाली हो गई। अंधेरे की स्याही के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने लगी। दरख्तों के पत्ते तो क्या, टहनियाँ तक टूटने लगी। बिजली के खंभे और बड़े बड़े नावार तेज़ हवाओं की ताब ना ला सके और खस व खाशिक की तरह इधर उधर बिखर गए। कच्चे मकानों की छतें हिलने लगी और खौफ के मारे लोगों के हवास गुम होने लगे। इसी गांव में अली और आलिया नामी दो बहन भाई रहते थे। अली की उम्र 16 साल और आलिया 14 साल की थी। उनके वालिदैन माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता थे और 7 माह पहले एक समुद्री तूफान में दोनों का इंतकाल हो चुका था। वालिदैन की वफात के बाद गांव के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मछली के ठेकेदारों ने उनके वालिदैन की कश्ती कब्जे में ले ली। उनके चाचा ने घर का कीमती सामान हथिया लिया और आज उसने अली और आलिया को उनके घर से निकालकर कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हवा के तूफान के वक्त अली और आलिया समंदर के किनारे खुराक की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। तूफान की वजह से चंद मछलियां पानी की लहरों के साथ रेत पर आ गई और दोनों ने उनको उठाकर घर की राह ली। जोरों की भूख ने उनको तूफान के खौफ से आज़ाद कर रखा था। दोनों ने सैर होकर मछली से अपनी भूख मिटाई तो इस वक्त तक तूफान का जोर टूट चुका था। अब रात के 9 बजे का वक्त था। गांव के लोग अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली थी। हवाएं जिस तरह अचानक नमूदार हुई उसी तरह आना फाना बंद हो गई। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसे में घर में बाप बेटियों का झगड़ा जारी था। बेटियों का इसरार था कि अली और आलिया घर पर कब्जे करने का ख्याल छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उनका बाप और माँ अपने ख्याल को तर्क न करने पर बज़िद थे। हवाओं के तूफान के वक्त तो उन्होंने उस काम से तौबा कर ली थी, मगर जो ही तूफान खत्म हुआ उनकी नियतों का फतूर फिर से लौट आया। उन्होंने अपने तीनों बेटों को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उन मंसूबे में हायल ना हो सके। चाचा और चाची का प्रोग्राम था कि रात 12 बजे के करीब अली और आलिया को रस्सियों से बांधकर फेंक देंगे। लोगों को बताया जाएगा दोनों बहन भाई शहर भाग गए। मछली खाने के बाद आलिया और अली पर गहरी नींद तारी हो गई। उन्हें वक्त गुजरने का कोई एहसास ना था। रात के 12 बजे दो साए चुपके से उनके घर में दाखिल हुए। उन्होंने रुमाल सुखाकर दोनों को बेहोश किया और एक रेड़ी में लटाकर समंदर की राह ली। दोनों बहन भाई आने वाले खतरे से बेनियाज बेहोशी में पड़े थे। समंदर करीब आ गया। दोनों साए जो उनके चाचा और चाची थे, उन्होंने अली और आलिया को अपनी रेड़ी से नीचे उतारा और कंधों पर उठाकर समंदर में दाखिल किया। अब समंदर का पानी उनके घुटनों को छू रहा था। चाचा ने मशवरा दिया कि दोनों को मजीद आगे फेंकना चाहिए ताकि सुबह तक समंदर की बड़ी मछलियां उनको निगल जाएं। इसी असना में उनकी नज़र एक खाली कश्ती पर पड़ी। दोनों ने मायने खेज नज़रों से एक दूसरे को देखा और फिर अली और आलिया को कश्ती में डालकर समंदरी लहरों के हवाले कर दिया। दोनों देर तक कश्ती को देखते रहे। जब वो निगाहों से ओझल हो गई तो दोनों वापसी के रास्ते पर हो लिए। अभी दोनों घर और समंदर के दरमियान थे कि ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। दोनों नीचे पेट गए। ज़लज़ले में शदीद आती जा रही थी। उनको दूर से गांव के मकान कांपते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। गांव के लोगों का शोर बढ़ता जा रहा था और वो घरों से बाहर निकल आए थे। फिर मकानों के घरने उनकी आवाज़ों में आने लगे। अब इन दोनों को अपने बेटे याद आए जिनको वो कमरे में बंद कर आए थे। ये सोचकर दोनों गांव की तरफ भागे और रेत में धंसने की वजह से वो मुंह के बल गिरते और फिर उठकर भागने की कोशिश करते। उनके गांव पहुंचने तक ज़लज़ला रुक गया था और लोग अपने अपने घरों का कीमती सामान निकालने में मसरूफ थे। अली और आलिया के चाचा का घर बुरी तरह तबाह हो गया था। घर की बुनियादें तक बाहर आ गई थी और माल व असबाब मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन चुका था। साथ ही मौजूद अली और आलिया के घर को ज़रा नुकसान नहीं पहुंचा था। चाचा और चाची ने घर पहुंचते ही पागलों की तरह अपने बच्चे को पुकारना शुरू कर दिया, मगर कोई आवाज़ ना आई। सुबह होने तक उनकी चीखों पुकार जारी रही। सूरज निकला तो नौजवान बच्चों की खून में रतबत लाशें दोनों के यतीमों पर किए गए जुल्म की सारी दास्तान सुना रही थी। लाशें देखकर दोनों अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे और हसबान बकते हुए समंदर में कूदकर मछलियों की ग़िज़ा बन गए। इसी रात गांव का ठेकेदार अली और आलिया के कब्जे में ली हुई कश्तियों से मछलियां निकाल रहा था। 3 समंदरी कज़ाकों ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया और सारी मछलियां निकालने के बाद ठेकेदार के पास मौजूदा रकम भी ले लूटे। कज़ाकों ने इसी पर बस नहीं की बल्कि ठेकेदार को कत्ल करके उसकी लाश को साथ ही ले गए और कश्ती को समंदर में छोड़ गए। यही कश्ती अली और बदर के चाचा के हाथ लग गई जिसमें दोनों भाइयों को बांधकर डाला गया था। इधर अली और आलिया बेहोशी के बाद बेदार हुए तो अपने आप को कश्ती में बंधा देखकर हैरान रह गए। अली आहिस्ता आहिस्ता खिसककर आलिया के करीब हुआ और उसकी रस्सी को दांतों से काटना शुरू कर दिया। काफी तक वो दो के बाद रस्सी कट गई। रस्सी कटते ही आलिया ने अली को बंदिशों से आज़ाद किया। सुबह सादिक के वक्त समंदरी हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था और उनकी बेहोशी टूटने तक हवाएं उन्हें पर गांव के करीब ले आई थी। वापस आकर अली और आलिया गांव की हालत देखकर शिद्दत रह गए। उनके दोनों बड़े
दुश्मन तबाह और बर्बाद होकर अपने अंजाम को पहुंच चुके थे और गांव के बाकी लोग भी इबरत हासिल कर ली थी। अपनी कश्ती मिलने के बाद दोनों बहन भाई मेहनत करने लगे। कुछ सालों बाद आलिया की शादी शहर से आए हुए एक अमीर सौदागर से हो गई। अली ने भी उसके साथ शहर जाकर तिजारत शुरू कर दी और दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। देखा दोस्तों, अल्लाह ताला किस तरह मजलूमों की मदद करता है और जालिमों की तमाम चालों की खाक में मिलाकर उनको इबरतनाक अजाब से दोचार करता है। जिस तरह गांव के लोगों को अजाब का सामना करना पड़ा, इसी तरह जुल्म का हाथ रोकने वालों पर भी अल्लाह का कहर नाजिल होता है। अल्लाह पाक फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म को भी ख़त्म कर दे और इसराइल को निस्तो नाबूद। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।